तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु जी की महिमा करते, पवित्र आत्मा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तो हमारे साथ हैं। और अब आज के दिव्य वचन पर प्रभु हम अपना मन लगाते हैं, मनन करते हैं। आप हमसे बोलें और हम आपकी सुने। कृपया जिसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर दें। आज का जो टाइटल है वो है कि जब हम आराधना करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, या जब आप आराधना करेंगे तो आपके साथ क्या होगा। इस विषय पे थोड़ा सा हम चर्चा करने जा रहे हैं। और मैंने चूज किया है जो वर्ष आपके सामने, भजन संहिता 24 अध्याय 7 पद से 10 पद। किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दें। वहां पर लिखा है, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। ये प्रतापी राजा कौन है? ये प्रतापी राजा जो सामर्थी है, पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। फिर लिखा है, फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। ये प्रतापी राजा कौन है? हु इज दिस किंग ऑफ ग्लोरी? लिखा है, द लॉर्ड हु इज द होस्ट, ही इज द किंग ऑफ ग्लोरी। सेनाओं का यहोवा वो प्रतापी राजा है, महिमा का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। सो जब आप आराधना करते हैं, आराधना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में इमीडिएट प्रवेश करता है। ग्लोरी का अर्थ है कि परमेश्वर की उपस्थिति है ना। ही लिव्स इन हिज ग्लोरी। परमेश्वर अपनी महिमा में वास करता है। वेयर ही मूव्स हिज ग्लोरी मूव्स। सो जब आप वर्शिप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा मंडलाने लग जाता है। और बाइबल में कुलुस्सियों 1:27 में इस भेद को खोला है, जो भेद सदियों से गुप्त था, पीढ़ी से पीढ़ी छिपा हुआ था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों पर वो भेद को खोल दिया। और वो भेद क्या है? वो भेद ये है कि यीशु जो महिमा की आशा है और इज द होप ऑफ ग्लोरी, वो तुम्हारे अंदर वास करता है, आपके अंदर, मेरे अंदर वास करता है। होप ऑफ ग्लोरी इज लिविंग इनसाइड ऑफ यू। सो आराधना में हम जब उसकी स्तुति करते, उसकी महिमा करते, तब हम उसमें प्रवेश पाते हैं। दो बातों में से एक बात जरूर होगी, या तो आप उसकी महिमा में दाखिल हो जाएंगे और या उसकी महिमा आपके ऊपर आएगी। मैंने एक बार भाई डीजीएस दीनाकरण की किताब पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है। उसमें एक बात लिखा था, किसी ने उनसे पूछा, आप हमेशा स्टेज पे जब बैठे रहते हैं तो आपकी आंखें बंद रहती हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा, मैं लगातार प्रार्थना में रहता हूँ, या तो वो मेरे पास होता है या मैं उसके पास होता हूँ। सो उसी प्रकार जब आप उसकी आराधना करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, तो या तो आप उसकी महिमा में प्रवेश करते हैं या फिर उसकी महिमा आपके ऊपर आ जाती है। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्शिप में एंटर करते हैं। यहाँ मैं एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में आपको धन्यवाद देना पड़ता है। शारीरिक अवस्था में जब एंटर करते हैं, शरीर का संबंध मैंने बताया फाटक से है, सोल का उसके कोर्टयार्ड, आंगन या पवित्र स्थान से है। स्पिरिट का कनेक्शन अति पवित्र स्थान, होलीएस्ट प्लेस, होली ऑफ होली से है। सो
फाटक पर हम धन्यवाद देते हैं, आंगन में स्तुति करते हैं, अति पवित्र स्थान में उसके नाम को धन्य कहते हैं, उसको वर्शिप करते हैं। सो थैंक्स गिविंग जो होती है वो हमको लीड करती है टुवर्ड्स प्रेजिंग, और प्रेजिंग हमको लीड करती है टुवर्ड्स वर्शिप। धन्यवाद स्तुति में ले जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, आप स्तुति में आ जाएंगे और स्तुति आपको आराधना में ले जाएगी, और आराधना आपको ग्लोरी में एंटर करा देती है। रीबा लाहा खबलो नहक बरे दिन हंदरी शिखरे दिली नहक बरा। धन्यवाद हो। मैं इस बात को बाइबल से उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूँ। आप पढ़ना मती की पुस्तक 14 अध्याय 14th चैप्टर 1 से 12 तक, और उसमें आपको किंग हेरोदस का जिक्र मिलेगा। जिस व्यक्ति का माइक ऑन है प्लीज बंद कर दें, चेक करें अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। ओके, बेयर इट ब्रदर। हेरोदस राजा है और उसने अपने भाई फिलिपियस की वाइफ हेरोदियस को अपने पास रख लिया है, और यूहन्ना उसको इस बात के लिए चेताता है, समझाने की कोशिश करता है। और हेरोदियस जो है यानी फिलिपियस की जो वाइफ है उसको इस बात का बहुत बुरा लगता है, और वहां पर इस घटना का जिक्र है। और उस टाइम पर राजा का जन्मदिन आता है और बर्थडे की वो पार्टी वहां पर अरेंज करता है। अब चूंकि वो राजा है तो उसके यार दोस्त, उसके जो जिसको उसने इनवाइट किया होगा वो सब उसी लेवल के होंगे, सब लोग आते हैं। और वहां पर हेरोदियस की बेटी और डांस करती है, नाचती है, गाती है, राजा को और राजा के जो अतिथि आए हैं उनको लुभाती है, खुश करती है। बार बार डांस करती हुई राजा के पास आती हैं, और राजा, और जब डांस प्रोग्राम खत्म होता है ये, तो राजा और उसके साथी बड़े खुश होते हैं, और राजा का दिल बड़ा बाग बाग हो जाता है, बड़ा प्रसन्न होता है। और राजा उस डांसर लड़की से कहता है कि मांग, तुम मुझसे क्या मांगती है? आई विल गिव यू माई हाफ ऑफ द किंगडम। कल्पना कीजिए, एक दुष्ट राजा जो अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा करना चाहता है, और वो लड़की उसको लुभाती है, नाचती गाती है, उसके सम्मुख आती है, बार बार आती है, और वो उसे जब प्रसन्न कर देती है तो वो राजा अपना आधा राज्य देने को तैयार हो जाता है। वो लड़की समझ नहीं पाती, दौड़ के अपनी माँ के पास जाती है, और माँ को जब पता चलता है, माँ कहती है जाकर राजा से कह यूहन्ना का सर काट के थाली में दे दे। तो मैं यहाँ पर ये चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, उसकी उपस्थिति में डांस करते हैं, और अपने प्रभु परमेश्वर को जो राजाओं का राजा है उसे आप प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं, तो क्या वो हमें अपना राज्य नहीं देगा? अजीजों, वो अपना राज्य भी देगा, और राज्य की सारी आशीषें देगा, राज्य की बेहतरीन वस्तुएं आपको और मुझे प्रदान करेगा। आपको याद है दाऊद राजा जब वाचा का संदूक लेकर आ रहा था, तो वाचा के संदूक के आगे वो डांस कर रहा था, आत्मा में स्तुति आराधना कर रहा था, नाचता गा रहा था। कैन यू इमेजिन? राजा नाच कर रहा है, पब्लिक देख रही है, उसकी वाइफ जो थी वो उसे देख रही है, साउल की बेटी मीकल उसे देख रही थी खिड़की से ऊपर से, और उस पर ताने कसने लगी। राजा को होश नहीं रहा, उसके इतना मगन था उसकी परमेश्वर की स्तुति में, उसकी आराधना में, उसके सामने डांस करने में, कि उसे अपने कपड़ों तक का होश नहीं रहा। और साउल की बेटी मीकल ने इस पर आपत्ति जताई। अजीजों, परमेश्वर की उपस्थिति में कौन क्या कर रहा है, कभी उंगली मत उठाना। इसने उंगली उठाई। बाइबल में लिखा है कि वो मृत्यु तक बांझ बनी रही, उसकी औलाद नहीं हुआ। परमेश्वर की उपस्थिति में दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में नाचता है, गाता है,
और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर वो आ रहा है। बाइबल कहती है उसने अपनी जिंदगी का कोई भी युद्ध नहीं हारा, क्योंकि राजाओं का राजा, वो महिमा का राजा है, वो प्रतापी राजा है, वो सामर्थी है, युद्ध में पराक्रमी है। सो मैं कहना ये चीज चाह रहा हूं कि जब आप उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा में दाखिल होते हैं, पहली चीज इमीडिएट जो होगी वो ये होगी कि आप अपने महिमा के राजा से मुलाकात करेंगे। You will meet the King of Glory. You will meet your Lord of Lord. आप अपने रचयिता से मुलाकात करेंगे, और इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? First thing you will see, you will meet the King of Glory. दूसरी चीज आपकी जिंदगी में क्या होगी? आप अपने जिंदगी का कोई भी युद्ध हारेंगे नहीं। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, विकट परिस्थिति, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, उस पर आप जयवंत हो जाएंगे, और हर परिस्थिति के ऊपर प्रभु आपको जयवंत करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप आराधना करते हैं तो महिमा का राजा एक्टिवेट होता है, और वो किंग ऑफ ग्लोरी है, वो युद्ध में पराक्रमी है, वो युद्ध में सामर्थी है। मेरी बाइबल कहती है कि आपका कोई भी युद्ध क्यों ना हो, युद्ध छोटा हो या बड़ा हो, समस्या छोटी हो या बड़ी हो, विकट रूप क्यों ना धारण किया हो, यू स्टार्ट द वर्शिप, you will see his glory will come, he will fight on behalf of you, and you will stand still and see the great victory. दाऊद ने अपना जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा, चाहे वो अकेला हो गया हो, छोटा युद्ध रहा हो या बड़ा युद्ध रहा हो, उसने अपने जिंदगी के हर युद्ध को विजय प्राप्त की। अपने बाल्यावस्था से ही, छोटेपन से ही उसने हर एक प्रकार के युद्ध को जीता है। क्यों जीता? क्योंकि बाइबल कहती है कि दाऊद परमेश्वर के मन का व्यक्ति था, और मन का व्यक्ति वो है जो उसकी आराधना करता है और उसकी वर्शिप में करता है। दाऊद इतना ज्यादा परमेश्वर की आराधना करता था कि रात में उठ के बैठ जाता था, वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को आज्ञा देता था, जागो जागो और उसकी आराधना करो। आज लोग खराटे भर रहे होते वो अपने इंस्ट्रूमेंटों को आज्ञा देता है, जाग उठो क्योंकि भोर हो चुकी है। रात में कई पहर पहले उठ जाता है उसकी व्यवस्था पर मन लगाने को, उसकी आराधना करने के लिए। नो डाउट उसने इस बाइबल की सबसे बड़ी पुस्तक लिख दी, भजन संहिता, सबसे बड़ी किताब जिसमें 150 अध्याय, और सबसे बड़ा अध्याय लिख दिया 119 अध्याय जिसमें 176 पद हैं। उसने आराधना के गीत लिख दिए। आज भी हम लोग उस आराधना के गीतों को गाते हैं और अपनी आशीष बरकत को लेते हैं। आप देखिए, आज भी हम भोर को जब मनन कर रहे हैं तो दाऊद के ही गाए हुए भजन को मनन कर रहे हैं कि फाटकों ऊंचे हो जाओ, अपने सनातन के द्वारों खुल जाओ, महाप्रतापी राजा प्रवेश कर रहा है। ओ महाप्रतापी राजा कौन है? वो महिमा का राजा है, ही इज द किंग ऑफ ग्लोरी, जो युद्ध में सामर्थी और पराक्रमी है। एक और उदाहरण से मैं आपको बताऊं, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 से 30 पद को पढ़ना, सेकंड क्रॉनिकल 20th चैप्टर 1 to 30th, वहां पर आपको यहोशापात किंग का जिक्र मिलेगा। और बाइबल वहां पर बताती है कि यहोशापात के विरोध में 3 राजा इकट्ठे हो गए। 3 देशों के राजाओं ने एका कर लिया और यहोशापात पे चढ़ाई करने की प्लानिंग कर ली। जैसे ही यहोशापात को ये बात पता चलती है, तीसरे पद में लिखता है वो यहोवा की खोज में लग गया। He started seeking God, और उसने घुटने टेक दिए, आंसू भी बहाए, प्रार्थनाएं भी की। यहोशापात ने 12वें पद में एक बड़ी सुंदर बात कही कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, हम अपनी बात तो तुझसे कह रहे हैं लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। उसने अपना सारा फोकस, कंसंट्रेशन उस पर लगाया।
और जानते हैं परमेश्वर की महिमा किस रूप में प्रकट हुई? एक उस झुंड में एक व्यक्ति था और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, परमेश्वर ने विजिटेशन दिया और गॉड विजिटेड ओवर देयर, और वो आत्मा उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर गया और परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से बोलने लगा इस प्रकार से कि तुम डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, गो एंड फेस देम। क्यों? क्योंकि बैटल जो है वो परमेश्वर की है, संग्राम तो यहोवा का ही है। और परमेश्वर कह रहा है आई विल फाइट फॉर यू, यू विल नॉट फाइट, यू विल जस्ट स्टैंड स्टिल एंड सी द ग्रेट विक्ट्री। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, उसकी महिमा तुम्हारे संग होगी, उसकी उपस्थिति तुम्हारे साथ होगी। तब बाइबल में लिखा है यहोशापात राजा गिरकर दंडवत करने लगा, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने गिरकर उसने दंडवत किया, उसकी वर्शिप की, आराधना की, और सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। They all started praising God in a loud voice। आज लोग मुंह खोलने में हिचकिचाते हैं, खुलकर जय जयकार करना नहीं चाहते, शर्म आती है लोगों से भी और अपने से भी। अरे सारी शर्म को छोड़िए, गाना आए चाहे ना आए, सुर आए ना आए, हवा जैसी भी हो, गॉड लुक्स योर हार्ट। आई टेल यू, गॉड्स लुक योर हार्ट। वो आपके दिल को देखता है। जिसकी जुबान नहीं होती है ना, वो भी दिल से आराधना करता है और पिता उस आराधना को ग्रहण कर लेता है। I suggest you worship the Lord in the beauty of His holiness। आपको मालूम क्या घटना घट गई फिर? जब उस राजा ने घुटने टेक दिए, दंडवत किया, वर्शिप की, लोगों ने ऊंची आवाज में स्तुति आराधना की, परमेश्वर की आत्मा ने इसकी अगुवाई किया और उसने कहा जाओ तुम लोग से फेस करो, मैं युद्ध को मैं लड़ूंगा। और कल्पना कीजिए, कभी आपने कहीं ऐसा सोचा देखा कि उसकी आर्मी, छोटी सी आर्मी उसकी चल रही है, सैनिक जा रहे हैं और उसके आगे क्वायर टीम जा रही है, वर्शिप टीम जा रही है। सोचिए क्या नजारा होगा। वर्शिप टीम आगे आगे जय जयकार गाती हुई जा रही है और पीछे आर्मी चल रही है। और परमेश्वर ने उस युद्ध को कैसे लड़ा, उन तीनों को आपस में लड़वा दिया। और जब तक ये उस लड़ाई वाली जगह पर पहुंचते, सब आपस में लड़कर मर गए, एक भी नहीं बचा, सबके शव धरती पर पड़े थे। और मेरी बाइबल में लिखा है उन्होंने वहां पर ये गीत गाया, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। उन्होंने गाना गाया, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। और जब वो वहां पहुंचे, सब के सब मर चुके थे और वहां पर बड़ी लूट लूटी गई। उन्होंने उनकी संपत्ति को, उनके जेवरों को 3 दिन तक वो बटोरते रहे। इतनी बड़ी लूट वो लोग लूट के अपने घर में ले आए। कैन यू इमेजिन? कैसी भी समस्या का क्यों ना युद्ध हो, परमेश्वर जो महिमा में वास करता है वो युद्ध ग्लोरी में लड़ा जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में लड़ा जाता है। आत्मिक युद्ध में आज भी हम चल रहे हैं। हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है वरन आत्मिक है। रिबेन हिकबरीद लेहे नबा,
ओ शिदारी दलबा। अरे टाइम हो गया, जल्दी से एक पॉइंट बोल के मैं खत्म कर दूं। तीसरी बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि परमेश्वर आपकी और मेरी हर छोटी बड़ी आवश्यकता को पूरा करेगा। जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करेंगे, यहोवा की उपस्थिति में, उसकी महिमा में दाखिल होंगे, आपकी हर आवश्यकता पूरी हो जाएगी। यीशु ने जॉन चैप्टर 17 वर्स 1 में कहा, हे मेरे पिता, अपनी उस महिमा से मेरी महिमा कर जो मेरी महिमा तेरे साथ थी। परमेश्वर पिता की महिमा को उसकी भी जरूरत थी। वो महिमा जब आई और उस महिमा में उसने सब कुछ संपन्न कर दिया। उस बड़े महान बलिदान का कार्य उसने महिमा में किया। आपकी छोटी बड़ी हर आवश्यकता प्रभु यीशु की महिमा के धन के भंडार से पूरी होगी। बाइबल में लिखा है फिलिपियों 4:19 के अंदर, गॉड माय गॉड विल सप्लाई योर ऑल नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। वो महिमा में वास करता है, वो महिमा का राजा है, वो महिमा की आशा है, वो महिमा में उठाया गया और महिमा युक्त बदन उसे मिल गया। अब जब वो आ रहा है तो वो महिमा में आएगा। नोट करें इस बात को, वो महिमा में आएगा। महिमा में मुझे दाखिल होना पड़ेगा। मेरी आपकी सारी जरूरत महिमा में पूरी हो जाएगी। आप उसकी प्रेजेंस को ढूंढने की कोशिश करें। महिमा का अर्थ है उसकी उपस्थिति। जहां वो जाएगा उसकी महिमा जाएगी, जहां उसकी महिमा है वहां वो है। हर काम आपकी महिमा में होगा। आप महिमा में जब दाखिल होंगे, आपको अपने रचयिता से मुलाकात होगी। आपके युद्ध को वो लड़ेगा, समस्या का समाधान महिमा में होगा और महिमा में हर एक चीज की आवश्यकता पूरी होगी। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे पिता, प्रभु यीशु जी के नाम से मैं इस ग्रुप को ब्लेस करता हूं। जितने लोग आपके इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु इसका डीप प्रकाशन इन्हें मिले और महिमा, तेरी महिमा इनके ऊपर प्रकट हो प्रभु जी। और रेबेलेन हक बरोदोलन हंदरी दलहा ललबा। आई रिलीज योर प्रेजेंस लॉर्ड, आई रिलीज योर glory upon them Lord. Thank you, thank you, thank you Lord. प्रभु इनकी हर आवश्यकता तेरे महिमा के धन से पूरी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम प्रार्थना